heart of Jaipur lives an artist whose home is more than a home. It's a museum built by passion. This is the documentary plus vlog with Vinay Sharma, the man who turned his life into art. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं विनय अंकल के घर, विनय शर्मा। वो बहुत फेमस आर्टिस्ट है एंड जयपुर में रहते हैं। अभी हम उनके घर जाएंगे। उन्होंने बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया है। मैंने उनके म्यूजियम के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत ज़्यादा जाना है, बट मैंने कभी देखा नहीं। और उनका कलेक्शन बहुत पुराने साल के कलेक्शंस हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पहुँचूँ एंड देख। फाइनली हम पहुँच गए। अभी हमारे गाड़ी पार्क हो रही है। अब अंदर जाके देखते हैं। तुम्हें कैसा लगा? बहुत ज़्यादा ही अच्छा, बहुत ज़्यादा। जितनी एक्साइटेड थी उससे ज़्यादा हो गई। I came here with expectations, but what I found was far more extraordinary. This is not just a space, it's a universe of creativity, history, and soul. ये शायद फोटो फ्रेम है, ये पुराना ज़माने का, शायद पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट शायद फोटो फ्रेम है ये। एंड कितने सारे ब्रांड कितने सारे बहुत सारे हैं। वॉच कितने सारे हैं। घड़ी, ये क्या है पता नहीं, इसका नॉलेज मेरे को नहीं है ज़्यादा। और ये है ये सब फिल्म की शूटिंग के टाइम हुआ था। ये सब फिल्म की शूटिंग के टाइम ये सब पहने गए थे। जैसे ये वाले हैं, ये कबाली के टाइम। और ये जो है ये सिपाही जैसे पकड़ते थे ना, जैसे सिपाही थे। और ये घड़ी जो ऐसे 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 हिलने वाली घड़ी है, ये वाली तो मैंने कभी नहीं देखी, मेरा मन था देखने का। ये जो कपड़ा और इसमें पेपर्स चिपकाए गए हैं, ये बहुत साल पुराना है। आई थिंक 100 of years of पुराना ये पेपर्स हैं। इसको मेंटेन करके रखा है। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और ये तिजोरी खजाने वाली, ये टीवी है। कितने सारे रेडियोज ना, कितने सारे रेडियोज हैं। इसमें जब मैं आई, इसमें गाना बज रहा था। एंड इतने पुरानी चीज़ का भी मतलब सेम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। उसको चीज़ रखना, मेंटेन करना मुश्किल है। थैंक्स टू अंकल। अंकल ये कितने साल पुराना है? 70 साल पुराना है। 70 साल पुराना ये चल रहा है अभी भी। और हमारे 2-4 दिन में ही चीज़ें खराब हो जाती। ये ऐसे है। इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा। इतनी पुरानी चीज़ चल रही है। वाओ। और अंकल ये सब क्या है? सीडी प्लेयर है। ये सीडी प्लेयर है। अच्छा। और आपने इतने सारे रेडियो कहाँ से लाए? इतने सारे ये सब गाँव से जहाँ भी मिला के दोस्तों ने दिया। अच्छा, सब जयपुर? पूरे इंडिया से। इंडिया कलेक्शन। अच्छा। मतलब अगर तुम्हारा सहूलियत है, कम खर्च में हो रहा है ना। सरदार जी का है। अच्छा। Pages that hold forgotten worlds. ये कौन सी बुक है अंकल? ये रामचंद्र जी की है। हाँ जी। भक्त पदार्थ। अच्छा, ये भी लिखी हुई है।
हर तरह की। पेपर क्या होता है ना, फट जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो उसमें स्टार्च वो होता है ना। हाँ, ये पेपर कितना मतलब मजबूत लग रहा है पूरा। जातक जो पत्री बनता है, इसमें लिखा जातक हुआ क्या है। हर चीज ये जाता है। पोथी ग्रंथ इसी में लिखा जाता है। ग्रंथ है। बढ़िया है ये। हम ये पूछा? तो बता दें जैसे इसमें केरोसिन भरा है, हाँ हाँ और केरोसिन भर के नोजल है, हाँ जी। इस नोजल को इसमें रखा है, तो केरोसिन इसके अंदर चला जाएगा, फिर अंदर से बत्ती से होता हुआ और यहाँ से इधर ये ये जाएगा। कांच का है। ये कांच की बोतल है। हाँ। 1940s में। 1940. Every time I asked him why he started this collection, he never gave a big explanation. He would just smile and say, "It's something I always wished to see." And somehow, in that simple line, you can feel an entire world of passion. जयपुर का कोई टेलीफोन एंड ये आई थिंक बहुत साल पुराना है एंड इसमें लिखा है यू कैन मेक अ लोकल कॉल्स फ्रॉम हियर। अच्छा, ये ज़्यादा एस्थेटिक्स है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स। As I move through the statues, murtis, and ancient instruments, it feels like I'm walking through a living temple of memories. Every sculpture carries a quiet devotion. Every instrument holds the faint echo of songs once played with love. These objects aren't silent. They breathe, they remember, they whisper. And in this museum, they finally find someone who listens them. ये तबला 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 तबला, बहुत सारे तबला। कितने पुराना। हाँ जी अंकल, ये कितने पुराना है ये वाला। ये पेपर तो करीब 100-150 साल पुराना है। ये मेरी कॉस्ट्यूम है, इनको पहन के मैं चलता हूँ। अच्छा, और ये जो वो है तानपुरा। तानपुरा भी मैंने तो 25-30 साल से मेरे पास है। 25-30। एक वो रखी हुई है वीणा। वीणा वीणा करीब 100-150 साल पुरानी है। इसके अंदर? ये लकड़ी का जो नीचे का बक्सा है। हाँ जी हाँ जी। ये नीचे का। अच्छा, पिंक कलर वाला। हाँ, पिंक कलर उसके अंदर रखी हुई है। 100-150 साल पुराना। वो देखो वो हर ये तो People here know him by many names. Most famously, he is known as the Paper Man, not because he collects paper, but because he wears ancient 1,000-year-old paper dresses at different events and places. पियानो, वो बच्चों का पियानो। बच्चों का पियानो। पर ये जो है ना, ये हारमोनियम, ये ऐसा हारमोनियम नहीं देखा होगा आपने। ये वायलिन। हाँ, ये हारमोनियम। ये वाला हारमोनियम। हाँ, ये हारमोनियम तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इतना छोटा है। हाँ, ये छोटा हारमोनियम। नहीं नहीं बजेगा, पंप नहीं जाएगा, नहीं बजेगा। ये पंप थोड़ा सा इसका वो हो रहा है, पंक्चर हो रहा है। अच्छा, ये जर्मन रीड है, जर्मन का ही है ये। वाह, ये कितने साल पुराना है अंकल? 100 साल पुराना है। हाँ, ये लग भी रहा है, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं है कभी। कॉस्ट्यूम में अंकल पहन के चलते हैं, देख पेपर वाला। ये सामने वो इसमें 150 साल पुराना। उसे चलने वाला हारमोनियम। इधर वाला करो, इधर वाला, इधर वाला। मुझे तो डर लग रहा है टूट फूटना। हाँ, उसमें प्रिंटर को ठीक कराने पड़ेंगे, जैसे कि ये देखो, ये है 50 साल पुराना। 150 साल। हाँ, 150 साल पुराना। पेपर पेपर 150 साल है और ये तानपुरा है 50 साल पुराना। Moving through this space, I realize how much emotion sits inside these objects. The way the murtis are carved, the way the instruments rest, the way every artifact is kept, it all shows a love for history. That's rare to see. It's peaceful, it's thoughtful, and it's very much beautiful.
अभी मेरे को पापा और सब अंकल बता रहे थे कि ये वाले पिक्चर्स अब अवेलेबल भी नहीं है। ये जैसे मेरे पापा के नाना नानी टाइम के ये पूजा होते थे, ये पिक्चर्स अब मिलते भी नहीं है। अब जगन्नाथ जी का फेस भी बहुत चेंज कर दिया है। तो आई कैन शो कि कितनी हैप्पी हूँ। यहाँ पे भी है जगन्नाथ जी का फोन है, इसको ऐसे इसको ऐसे घुमा के अरे भाई हिटलर ने नाजी सेनाओं को ओह, उस समय ये थी कोडलेस फोन उस समय का। अरे ये मैं पोलैंड से लेके आया, पोलैंड से लेके आया ये मैं। तो हाँ, तो नाजी सैनिक के यहाँ से उसने 37 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने ये फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए थे अपनी सेनाओं को। मतलब लिमिटेड जो उनके ऑफिसर्स होते थे ना, तो ये बस ये कैरी करने वाला फोन था। हाँ ये कैरी उसमें हैक कितना अच्छा है इसका। अरे ये इसमें इधर चाबी भरते थे, हाँ, नीचे बैटरी होती थी। तो ये हिटलर का टेलीफोन है, अच्छा हिटलर का फोन। ये रेयर है। हाँ यार, अभी रह रहा है। हैं? अरे वाह, तुम पोलैंड से लेके आए? हाँ ये पोलैंड से। इसके चक्कर में मेरा सूट होते होते सब एयरपोर्ट पे छूट गया। 5 किलो वजन था। अब पोलैंड से उसमें लेके लग आए? गया उसने ये वाला फोन अंकल पोलैंड से लेकर आए हैं और ये अपने 5 किलो वजन है इसका। इसका वजन 5 kg है इसका वेट। एंड ये हिटलर ने अपने कुछ जैसे सेना उनके कुछ थे उनको गिफ्ट किया था। सो यही चीज़ इतनी हैवी है, होगा 2-4 किलो का ही। ये क्या है? ये डायनासोर का अंडा है। डायनासोर का अंडा। आने में जिन्हें बोलता ये 10 करोड़ साल पुराना है। डायनासोर डायनासोर का अंडा। और ये स्नेल। स्नेल। हाँ, ये फॉसिल हो ये गया। 17 है, ये 17 करोड़ साल पुराना है। ओह इतना बड़ा स्नेल। हाँ ये जैसलमेर में समुद्र हुआ करता था। अच्छा स्नेल ऐसे करोड़ों साल पहले। हाँ हाँ फॉसिल बन गया ये। जैसलमेर में समुद्र हुआ समुद्र करता हुआ करता था। अच्छा वो तब का। बाप बहुत हैवी है। कितने किलो का ये बहुत हैवी है। ये अभी इसकी पता नहीं। का ही है ना। ये एक साइड से ये ऐसे अभिप्सा ए बी आई का है आई टी एस ए बरस के नहीं टूटेगी ऐसे। टीवी का स्क्रीन हो गया। नहीं ये बहुत पुराना है। ये भी बहुत पुराना है। देखो इसके ये भी टूट गए और ये फिल्म वगैरह का है। इन्होंने मैं पहन लिया। सीधा बनाना। ये लड़कों जैसा है और ये लड़की जैसा है। बाबला ऐसे चूहा मिस्टर को ऐसा मत दिया ना। नहीं, जो जितना भी जो आर्किटेक्चर है, हाँ। दोनों मिक्स बनता है। मिक्स है। ये चौपड़ है। ये भी एक राजा ने दी मुझे। एक राजा ये यहाँ के एक चौपड़ और एक चौपड़ सोने की है। ये जो गोटा है ना, पक्का गोटा है। ओह ये सोने की है। हाँ छोटे। ये देखो उनके बच्चों के टोपे थे, ये चांदी के होते थे। देखो हाँ there's something magical about the violin. Just a single stroke can carry so much feeling. And in Asian tradition, musicians treat every note like a prayer, gentle, focused. It's not just a music, it's intention and their dedication. I can't believe I got the chance to sing here, right in this museum, in front of the people who inspired this place. विभुं यावकं ब्रह्मवेदस्वरे
आकाशमाकाशमासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराकारमोतीर्थमीशं गिरीशं करालं महाकारकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुझे सावे शिरसि सिखिते छम जगदते दुःखुलं निभ्रान्ति सहचर कटाक्षं विदधति लाइन से जो फटेगा हाँ, हमारा गोल गोल है यहाँ। गोल गोल है इसलिए चल रहा है। इसलिए तालपत्र कर्नाटक का भुज वो चारों मतलब साउथ का चारों लैंग्वेज चल जाएगा। हाँ, हाँ। क्योंकि उड़ीसा में जो लेटर है वो कोई गोल ऐसे गोल। लाइन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पूरा लेटर में पूरा आ से लेके श तक। अंकल, आपको ये सब कलेक्शन का शौक कहाँ से आया? मुझे बचपन से ही पुरानी चीज़ों में एक कलात्मकता दिखती थी, रिदम लगती थी कि एक रिदम है जो जीवंत रखती है जीवन को। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कलाकृति है उस समय की। अभी हमारा जीवन सपाट होता जा रहा है, तो हम उन कलाओं से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं जो दिनचर्या का हमारा हिस्सा हुआ करती थी। एक गिलास में भी चित्रकारी हुआ करती थी, एक थाली उसमें भी कुछ चित्र उकेरे हुए होते थे, तो खाने का स्वाद डबल हो जाता था। क्योंकि मन की प्रसन्नता से ही हमें कई चीज़ें मिलती है, हम एहसास करते हैं। तो उस समय के लोगों का, जैसे मेरे पास रेडियो है, अब एक रेडियो जोड़ने का काम करता था, समाज को जोड़ता था। एक जगह 100 लोग इकट्ठा होते थे सुनने के लिए, और आज टेलीफोन, हम कोने में जाके अकेले बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस समय की जो है वो समाज को जोड़ने का काम करती थी, हाँ और जी। हम अब उस लय को छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरा इस स्टूडियो अतीत राग बनाने का केवल एक ही एक उद्देश्य है कि सब आपस में जुड़े रहें। जैसे ये सारी चीज़ें आपस में हिल मिल कर यहाँ रह रही हैं सब, मुझे तो ये सजीव लगती हैं, ऐसी लगती हैं जैसे मुझसे बातें करती हैं। और मैं यहाँ रोज़ अपना समय इनके साथ बातें करने में बिताता हूँ। इनके एहसास, इनकी फीलिंग, इनके योगदान को मैं स्मरण करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने किस तरह से उस समय समाज को प्रसन्न रखा होगा। अंकल, आपको यहाँ पे विनय अंकल के कलेक्शन देख के आपको कैसा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है? ये तो वास्तव में बहुत अद्भुत अनुभव है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, मैं इसके पहले भी जब ये बन ही रहा था तब मैं यहाँ आया था। और ये पिछले शायद 10, 15, 17 सालों में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो एक इनका जो तकाना है, दरअसल ये अद्भुत जो है, इसको कहना कि अली बाबा 40 शो की कोई मैंने कहानी सुनी थी, तो खुल जा सिम सिम, तो इनके गेट के अंदर आते ही जो है इस तहखाने में बिल्कुल वैसे ही महसूस होता कि कुछ ना कुछ अद्भुत खुलने वाला। एक बड़ा कमाल है कि ये लगातार इसमें जो है बढ़ोतरी होती जा रही है, इनके संग्रह में लगातार बढ़ोतरी हो जा रही है। पहले जब आया था तो बहुत थोड़े से थे,
और धीरे धीरे जो है ये बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है ये कल के दिन इसमें जगह नहीं हो और ये ऊपर दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, चौथे तल्ले ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएं। ये कमाल है कि अभी आज इन्होंने मुझे दिखाया कि जो है वो डायनासोर के जो एग्स हैं उसके फॉसिल्स और जो है वो स्नेल्स के फॉसिल्स जो कई 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 जो है लैक्स जो है वो ईयर्स पुराने हैं, वो सब मुझे अभी देखने में। इवन जो हिटलर का जो है इन्होंने फर्स्ट जो कम्युनिकेशन था हिटलर वार के टाइम पर, उसका जो है टेली कम्युनिकेशन का जो है इंस्ट्रूमेंट वो भी मुझे दिखाया है इन्होंने। ये भी बड़ा मुझे कमाल लगा। इसके लगातार इसको आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। अब आता हूँ मैं ये देखो, ये जो स्टेयर्स हैं जो आर्टिस्टिक बनाया है, ऐसे पैर के ऐसे निशान, उस पर पेपर्स, इतना सुंदर है ये। मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इतना सुंदर है। And now it's time to go home. But something about this museum is holding me back. Maybe the stories, maybe the silence, or maybe just the feeling that I belong here a little longer.